जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा बीपीएससी टीआरई 3 में 11 टू 12 के कट ऑफ के विषय में कि इस बार आपका कट ऑफ कितना जाएगा, सब्जेक्ट वाइज आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, कैटेगरी वाइज आपका कितना कट ऑफ जाएगा और उसके साथ साथ आपकी रिवाइज आंसर की कब तक जारी की जा सकती है। जैसा कि आप सबको पता होगा पीआरटी की रिवाइज आंसर की जारी कर दी गई है। अब उसके साथ साथ आपकी जूनियर की पीजीटी की, उसके बाद टीजीटी की आपकी रिवाइज आंसर की जारी की जाएगी। तो आपकी रिवाइज आंसर की कब तक जारी की जा सकती है और आपका रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जैसा कि आप सबको पता होगा इस बार 11 टू 12 के लिए टोटल 22,373 पदों पर आपकी वैकेंसी आई थी, जिसके लिए 61,986 बच्चों ने आवेदन किया था। और इस हिसाब से जो आपका पर सीट कंपटीशन है वो 2.77 का होता है, यानी कि एक सीट पर 2.77 बच्चे फाइट कर रहे हैं। यह आपका ऑफिशियल डाटा है जो आपका बीपीएससी की तरफ से बताया गया है। अगर हम पेपर के लेवल की बात करें तो आपके एग्जाम में पेपर का जो लेवल है वो आपका हार्ड आया था, मॉडरेट टू हार्ड था। बहुत ज़्यादा इजी नहीं था, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड था। आपने देखा होगा जब आपका एग्जाम कंडक्ट हो रहा था उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कह रहे थे कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी आ रहा है, पेपर बहुत ज़्यादा आसान आ रहा है, बहुत हलवा पेपर आ रहा है, मेरा 105 स्कोर होगा, मेरा 100 स्कोर होगा, मेरा 95 स्कोर होगा। और आंसर की आने के बाद यही बच्चे कह रहे हैं कि मेरा स्कोर 70 आ जाए या फिर 80 आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो पेपर का लेवल इतना ज़्यादा सही रहा इस बार। और इसमें अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो आपका हार्ड था वो आपका जनरल स्टडी के पेपर था, तो हार्ड आया था, लेकिन इससे ज़्यादा हार्ड आपका सब्जेक्ट का पेपर था। सब्जेक्ट वाले पेपर में कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया था। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो मैं आपको कट ऑफ ऐसे बताऊंगा कि सबसे पहले आपको टीआरई 2 का पूरा एनालिसिस करूंगा कि टीआरई 2 में उस सब्जेक्ट से कितने पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और उसके साथ उसका कट ऑफ क्या था। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि टीआरई 3 का आपका कट ऑफ कितना हो सकता है। तो आप इसको एकदम लास्ट तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा हिंदी सब्जेक्ट में कि हिंदी सब्जेक्ट में टीआरई 2 में कितने पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और टीआरई 3 में आपका सेफ स्कोर कितना हो सकता है। तो अगर हिंदी की बात करें, हिंदी सब्जेक्ट से 11 टू 12 में टोटल 4,225 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी टीआरई 2 में। और टीआरई 2 का जो कट ऑफ गया था वो आपका हिंदी के लिए कट ऑफ था, यूआर के लिए आपका 72, यूआर फीमेल के लिए भी 72, ईडब्ल्यूएस के लिए 65, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 65, एससी के लिए आपका 39, एससी फीमेल के लिए 39, एसटी के लिए आपका 44, एसटी फीमेल के लिए 44 और ईबीसी के लिए आपका 57, ईबीसी फीमेल के लिए 57, बीसी के लिए आपका 65, बीसी फीमेल के लिए 65। अब आप यहाँ पे कुछ चीज़ें देख रहे होंगे कि मेल और फीमेल का कट ऑफ दोनों में समान गया है। अब लेकिन इस बार हमेशा ऐसा नहीं होगा, इस बार आपका कट ऑफ ऐसे समान नहीं जाएगा। आप देखिए यूआर मेल फीमेल का कट ऑफ समान गया है 72, ईडब्ल्यूएस मेल फीमेल का कट ऑफ गया है समान 65, एससी मेल फीमेल का कट ऑफ गया है 39, एसटी का अगर आप देखिए अंतर है, ईबीसी का मेल और फीमेल कट ऑफ आपका समान गया है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, कट ऑफ में आपको इस बार आपको अंतर देखने के लिए मिलेगा। और इस बार जो आपका कट ऑफ रह सकता है, सबसे पहले हम यूआर कैंडिडेट की बात करें, हिंदी सब्जेक्ट से 11 टू 12 का जो कट ऑफ रहेगा वो आपका यूआर के लिए 70 से लेकर के 75 के आसपास हो सकता है। ईडब्ल्यूएस के लिए आपका जो कट ऑफ है वो आपका 70 के आसपास होने वाला है ना। सॉरी, यूआर फीमेल का जो कट ऑफ होगा वो 70 के आसपास रहेगा। ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ रहेगा वो आपका 65 से 70 के आसपास रहेगा। ईडब्ल्यूएस फीमेल का जो कट ऑफ रहेगा वो 62 से लेकर के 65 के आसपास रहेगा। एससी का जो कट ऑफ हो सकता है वो आपका 40 से 45 के आसपास हो सकता है, यही आपका फीमेल का भी कट ऑफ रहने वाला है, लगभग 40 से 45 के आसपास। एसटी का कट ऑफ आपका हो सकता है 45 के आसपास और यही फीमेल का भी रहेगा, 1 या 2 नंबर इसमें आगे पीछे हो सकता है। ईबीसी का जो कट ऑफ रहेगा वो आपका 55 से लेकर के 60 के आसपास जा सकता है और इसमें फीमेल में जो आपका कट ऑफ रहेगा वो 50 से लेकर के 55 के आसपास जा सकता है। बीसी का जो कट ऑफ रहेगा वो आपका 65 से लेकर के 70 के आसपास रह सकता है और बीसी फीमेल का जो कट ऑफ है वो 60 से 65 के आसपास जा सकता है। इस बार हिंदी सब्जेक्ट से जो आपका कट ऑफ होगा वो इसी आधार पे जाएगा। हिंदी सब्जेक्ट से 11 टू 12 का कट ऑफ एक बार हम फिर से देख लेते हैं, जिसमें यूआर का कट ऑफ आपका 70 से 75 के आसपास, यूआर फीमेल का 70 के आसपास, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 65 से 70 के आसपास, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 62 से 65 के आसपास, एससी का कट ऑफ आपका 40 से 45, एससी फीमेल का भी 40 से 45, एसटी का कट ऑफ आपका 45 के आसपास, इसमें प्लस माइनस 2 कर सकते हैं। ईबीसी का कट ऑफ आपका 55 से 60, ईबीसी फीमेल का 50 से 55, बीसी का कट ऑफ 65 से 70 और बीसी फीमेल का कट ऑफ 60 से 65 के आसपास। ये आपका पूरा कट ऑफ जाने वाला है हिंदी सब्जेक्ट का। और यदि आपका स्कोर इतना हो तो आप 11 टू 12 के लिए हिंदी सब्जेक्ट से बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। अब बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की, जो कि है आपका इतिहास। इतिहास से अगर हम देखें तो 11 टू 12 में टीआरई 2 में टोटल
3,936 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। कितने? 3,936 पदों पे। और इसका जो कट ऑफ गया था टीआरई 2 का, वो आपका यूआर के लिए 71, यूआर फीमेल के लिए 62, ईडब्ल्यूएस के लिए 59, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 56, एससी के लिए आपका 39, एससी फीमेल के लिए भी 39, एसटी के लिए भी 39, एसटी फीमेल के लिए भी 39, ईबीसी के लिए 49, ईबीसी फीमेल के लिए 45, बीसी के लिए 55, बीसी फीमेल के लिए आपका 52। ये आपका पूरा कट ऑफ है इतिहास सब्जेक्ट से टीआरई 2 का 11 to 12 के लिए। लेकिन इस बार आपको कट ऑफ में थोड़ा सा अंतर देखने के लिए मिलेगा। इस बार आपका जो कट ऑफ हो सकता है हिस्ट्री सब्जेक्ट से, इस बार आपका जो कट ऑफ होगा हिस्ट्री सब्जेक्ट से 11 to 12 के लिए वो कुछ इस प्रकार से रह सकता है, जिसमें यूआर का कट ऑफ आपका 70 से 75 के आसपास, ईडब्ल्यूएस फीमेल का कट ऑफ आपका 65 से 70 के आसपास, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आपका जो है लगभग आपका 65 से 70 के आसपास, और ईडब्ल्यूएस फीमेल का कट ऑफ आपका 60 से 65 के आसपास। एससी और एससी फीमेल, एसटी फीमेल, ये कट ऑफ आपका जो जा सकता है वो आपका 40 से 45 के आसपास जाने वाला है। ईबीसी का जो आपका कट ऑफ पिछली बार 39 गया था, इस बार आपका जो कट ऑफ है वो 50 से 55 के आसपास जा सकता है। ईबीसी फीमेल का कट ऑफ लगभग 50 के आसपास। बीसी का कट ऑफ आपका जो जाएगा इस बार वो आपका बीसी का मेल का कट ऑफ आपका जा सकता है इस बार 60 के आसपास, और बीसी फीमेल का इस बार 55 से 60 के आसपास जाने वाला है। अगर हम कट ऑफ को फिर से देखें तो इसमें यूआर का जो कट ऑफ है टीआरई 3 के लिए जो हिस्ट्री सब्जेक्ट से 11 to 12 में, वो आपका यूआर का कट ऑफ 70 से 75, यूआर फीमेल का कट ऑफ 65 से 70, ईडब्ल्यूएस कट ऑफ आपका 65 से 70, ईडब्ल्यूएस फीमेल का कट ऑफ 60 से 65, एससी फीमेल, एसटी फीमेल का कट ऑफ लगभग 40 से 45 के आसपास, ईबीसी का कट ऑफ आपका 50 से 55 के आसपास, ईबीसी फीमेल का 50 के आसपास, बीसी का कट ऑफ 60 के आसपास, बीसी फीमेल का 55 से 60 के आसपास रह सकता है। और यदि आपका इतना स्कोर है, इतिहास सब्जेक्ट में आप पूरी तरह से सेफ हैं, आप 100% सेफ हैं, इतिहास में आपको कोई बाहर नहीं करेगा। यदि आपका स्कोर हिस्ट्री में 11 to 12 के लिए इसी के आसपास बन रहा है। अब आता है आपका सब्जेक्ट इंग्लिश का। इंग्लिश में अगर हम देखें 11 to 12 में टीआरई 2 में टोटल इंग्लिश सब्जेक्ट से 2682 पदों पर आपकी वैकेंसी आई थी। और इंग्लिश सब्जेक्ट का जो कट ऑफ गया था यूआर के लिए आपका 63, यूआर फीमेल के लिए आपका 62, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 53, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए भी 53, एससी के लिए आपका 39, एससी फीमेल के लिए आपका 40, एसटी के लिए 41, एसटी फीमेल के लिए 46, ईबीसी के लिए 41, ईबीसी फीमेल के लिए 39, बीसी के लिए आपका 56, बीसी फीमेल के लिए आपका 56। ये आपका पूरा कट ऑफ गया था आपका टीआरई 2 का। लेकिन टीआरई 2 से हमको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि हमारी जो वैकेंसी है वो आपकी है टीआरई 3, और टीआरई 3 में इंग्लिश सब्जेक्ट से जो आपका कट ऑफ होगा वो भी इसी के आसपास रह सकता है, क्योंकि इस बार पेपर का जो लेवल था वो भी कठिन था, वो भी हार्ड था। और इस बार का जो आपका कट ऑफ रहेगा वो आपका यूआर के लिए लगभग 65 के आसपास जा सकता है, 60 से 65 के आसपास आपका कट ऑफ जाएगा यूआर का, और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आपका 60 से 62 के आसपास जा सकता है ईडब्ल्यूएस फीमेल का। यूआर का जो कट ऑफ है मेल कैंडिडेट का वो आपका 60 से 65 के आसपास, यूआर फीमेल का कट ऑफ लगभग 55 से 60 के आसपास, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आपका भी 55 से 60 के आसपास जा सकता है, ईडब्ल्यूएस फीमेल का कट ऑफ 50 से लेकर के 55 के आसपास, एससी का कट ऑफ आपका 40 से 45 के आसपास, एससी फीमेल का भी 40 से 45 के आसपास, एसटी का कट ऑफ भी 40 से 45 के आसपास, और एसटी का कट ऑफ भी 40 से 45 के आसपास जाएगा। ईबीसी का कट ऑफ होगा जो आपका लगभग 45 से 50 के आसपास, ईबीसी फीमेल का कट ऑफ आपका 40 से 45 के आसपास, बीसी का कट ऑफ आपका 55 से लेकर के 60 के आसपास, बीसी फीमेल का कट ऑफ आपका 50 से लेकर के 55 के आसपास। ये आपका पूरा कट ऑफ रहने वाला है। एक बार फिर से देख लेते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट से टीआरई 3 में 11 to 12 के लिए जो आपका कट ऑफ रह सकता है वो कैटेगरी वाइज इस प्रकार है, जिसमें आपका यूआर का कट ऑफ आपका रहेगा 60 से 65, यूआर फीमेल का 55 से 60, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 55 से 60, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 50 से 55, एससी का 40 से 45, एससी फीमेल का, एसटी का और एसटी फीमेल का 40 से 45 के आसपास, ईबीसी का कट ऑफ आपका 45 से 50 के आसपास, ईबीसी फीमेल का 40 से 45 के आसपास, बीसी का 55 से 60 के आसपास, बीसी फीमेल का 50 से 55 के आसपास। ये आपका कट ऑफ रहेगा इस बार। और यदि आपका इतना स्कोर है इंग्लिश में तो आप 11 to 12 के लिए बिल्कुल सेफ है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आता है सवाल मैथ के विषय में। मैथ के विषय में अगर हम देखें तो 11 to 12 के लिए टीआरई 2 में टोटल 1982 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। और इसका जो कट ऑफ गया था यूआर के लिए आपका 93, यूआर फीमेल के लिए आपका 74, ईडब्ल्यूएस के लिए 64, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए आपका 64, एससी के लिए आपका 39, एससी फीमेल के लिए 39, एसटी के लिए आपका 45, एसटी फीमेल के लिए 44, ईबीसी के लिए आपका 65, ईबीसी फीमेल के लिए 43, बीसी के लिए आपका 76, बीसी फीमेल के लिए आपका 61। ये आपका पूरा कट ऑफ है मैथ का
टीआरई 2 का, लेकिन हमको टीआरई 2 से मतलब नहीं है, हमको मतलब है अपने से, यानी कि जो है मैथ सब्जेक्ट है, टीआरई 3 का कट ऑफ बताने जा रहा हूँ 11 टू 12 का। देखिए टीआरई 3 में 11 टू 12 से मैथ का जो कट ऑफ रहने वाला है वो आपका यूआर के लिए जो आपका कट ऑफ रहेगा, यूआर के लिए जो आपका कट ऑफ रहेगा वो 85 से 90 के आसपास इस बार जाने वाला है। युवा यदि आपका सब्जेक्ट मैथ है और आपका स्कोर 85 से 90 के आसपास है तो आप सेफ हैं। फीमेल का जो कट ऑफ होगा वो आपका 75 से 80 के आसपास। ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ होगा वो आपका जा सकता है इस बार थोड़ा सा, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आपको पिछली बार से हाई कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा, तो इस बार ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलेगा वो आपका लगभग 70 से 75 के आसपास देखने को मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस फीमेल का कट ऑफ आपका लगभग आप यह मान के चल सकते हैं कि 65 से लेकर के 70 के आसपास। एससी का कट ऑफ आपका 45 के आसपास, एससी फीमेल का कट ऑफ आपका 40 से 45 के आसपास, एसटी का कट ऑफ भी आपको 40 से 45 के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं ईबीसी के विषय में। ईबीसी का जो कट ऑफ होगा लगभग 65 से 70 के आसपास जाएगा। ईबीसी फीमेल का कट ऑफ आपका 45 से 50 के आसपास। बीसी का कट ऑफ आपका लगभग आप यह मान के चल सकते हैं कि 70 से 75 के आसपास आपको देखने के लिए मिल सकता है। बीसी फीमेल का कट ऑफ आपको 60 से लेकर के 65 के आसपास देखने के लिए मिलेगा। ये आपका पूरा कट ऑफ होने वाला है मैथ सब्जेक्ट से 11 टू 12 का। एक बार फिर से देख लेते हैं, जिसमें यूआर का कट ऑफ आपका लगभग 85 से 90 के आसपास, यूआर फीमेल का 75 से 80, ईडब्ल्यूएस का 70 से 75, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 65 से 70, एससी का 45, एससी फीमेल का 40 से 45, एसटी का 40 से 45 जा सकता है। ईबीसी का कट ऑफ 65 से 70, ईबीसी फीमेल का कट ऑफ 45 से 50, बीसी का कट ऑफ 70 से 75, बीसी फीमेल का कट ऑफ 60 से 65 के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा। और यदि आपका इतना स्कोर है तो आप पूरी तरह से सेफ है। अब आता है जियोग्राफी के विषय में। अगर हम जियोग्राफी की कंप्लीट एनालिसिस करें तो इस बार अगर हम देखें टीआरई 2 में जियोग्राफी से 1270 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, और इसमें जो आपका कट ऑफ गया था वो आपका कुछ इस प्रकार है, जिसमें यूआर का कट ऑफ लगभग 68 के आसपास, यूआर फीमेल का 62, ईडब्ल्यूएस का 61, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 59, एससी का 51, एससी फीमेल का 43, एसटी का आपका 40, एसटी का आपका फीमेल का 40, ईबीसी का 58, ईबीसी फीमेल का 52, बीसी का 62, बीसी फीमेल का 58। ये आपका पूरा कट ऑफ है जियोग्राफी सब्जेक्ट से टीआरई 2 का। और आपका टीआरई 3 का जो आपका कट ऑफ होगा वो भी लगभग इसी के आसपास जाने वाला है, लगभग इसी के आसपास जाने वाला है। और यदि आपका स्कोर इसी से लगभग प्लस माइनस 2 है ना, तो आप बिल्कुल सेफ है, जिसमें आपको कोई बाहर नहीं करेगा। यदि आपका स्कोर इसमें प्लस माइनस 2 है तो आप बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सुरक्षित है, आपको कोई बाहर नहीं करेगा। अगर कट ऑफ की हम बात करें, यूआर का कट ऑफ 68 प्लस माइनस 2, यूआर फीमेल का 62 प्लस माइनस 2, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 61 प्लस माइनस 2, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 60 प्लस माइनस 2, एससी का कट ऑफ 51 प्लस माइनस 2, एससी फीमेल का कट ऑफ 43 प्लस माइनस 2, एसटी का कट ऑफ 40 के आसपास, और ईबीसी का कट ऑफ 58 प्लस माइनस 2, ईबीसी फीमेल का कट ऑफ 52 प्लस माइनस 2 के आसपास, बीसी का कट ऑफ 62 प्लस माइनस 2, बीसी फीमेल का कट ऑफ 58 प्लस माइनस 2 के आसपास जा सकता है। और यदि आपका इतना स्कोर है तो आप पूरी तरह से सेफ है। देखिए यहाँ पे कुछ बच्चों का कट ऑफ छूट गया है, तो आप अपना जो आपका सब्जेक्ट है आप देखिए लिखिएगा, क्या आपको पूछना कैसे, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि उस सब्जेक्ट में उस स्कोर के साथ आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। तो आप बता कैसे सकते हैं, पूछ कैसे सकते हैं। मान लीजिए कि आपका जो सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट है, तो आप इको लिख दीजिएगा। आप लिख दीजिएगा कि आप मेल हैं या फिर आप फीमेल हैं, और मेल फीमेल लिखने के बाद आप अपनी कैटेगरी लिख दीजिएगा कि आप यूआर हैं या फिर ईबीसी हैं या फिर आप बीसी हैं, और इसको लिखने के बाद आप अपना स्कोर लिख दीजिएगा कि आंसर के आने के बाद मेरा इतना स्कोर बन रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि इतने स्कोर के साथ आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। बाकी आपको यह वीडियो कैसे लगा आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आप अपना कट ऑफ पूछना चाहते हैं तो सब्जेक्ट के साथ आप अपना कट ऑफ लिख सकते हैं। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि उतने स्कोर के साथ आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। और मैं आपको बता दूं, मैं आपके सभी कमेंट का जवाब दूंगा, कोई कुछ भी कमेंट करे मैं आपके सभी कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।